तो देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है एरर। इस एरर के बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है। एरर का मतलब होता है गलती, यानी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट जब निकाल रहे होते हैं, यानी उसकी जो रीडिंग ले रहे होते हैं उसमें जो गलतियां होती हैं, यानी हमने एक बार जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक बार अपने पास रीडिंग आ गई, जैसे मान लीजिए 5.1, फिर हमने दूसरी बार देखा तो आ गई रीडिंग 5.2, फिर तीसरी बार हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया तब आ गई 5.3, फोर्थ बार आ गई मान लीजिए 5.4 और 5 बार आ गई 5.5। तो हमारे पास दुविधा ये रहती है कि इसमें से हम सही रिजल्ट किसको माने। भाई अपने पास जो वैल्यू है रीडिंग की वो 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 और 5 आ गई 5.5। इनमें से वैल्यू कौन सी ले। हमारे पास ये दुविधा की स्थिति आ गई कि अब इनमें से हम आगे कैलकुलेशन करने के लिए वैल्यू किसको लें, आगे रिजल्ट निकालने के लिए वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करें। तो इसके लिए क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई सब, अब हम इसमें से सही वैल्यू का कैसे चूज करें कि कौन सी वैल्यू सही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे का एवरेज निकालते हैं, यानी इसका क्या निकालते हैं, हम मीन निकालते हैं, इसका मीन निकालते हैं। और मीन क्या आएगा इसका 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे। देखो मीन क्या आएगा इसका, इसका मीन आएगा 5.3। ठीक है, यानी हमने क्या किया, ये जो हमारे पास रिजल्ट आए थे, यानी जो रीडिंग आई थी हमारे पास, इसमें से कौन सा रिजल्ट सबसे सही है, इसका चूज तो हम कर नहीं सकते, कौन सा लें इसमें से। इसके लिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला कि सबको ऐड करके उसका एवरेज निकालो, यानी उसका मीन निकालो, और उसको हम मान सकते हैं कि ये ठीक ठाक है। इन सब में ये हम वैल्यू जो ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, इन सब वैल्यू में ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट के लिए ले सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए ले सकते हैं। ये हमने एक मीन वैल्यू निकाली। अब ये देखना है कि ये हमारे पास जो मीन वैल्यू आई, इससे हमारे पास एरर कितने कितने आ रही है। जैसे हमारे पास 5.3 आ गया मीन, इसमें से पहले वाले में एरर कितना है 5.1, तो कितना आ गया 0.2 का एरर है इसमें, यानी 5.3 था और उसमें से 5.1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.2। इसी प्रकार से, यानी पहले वाले में तो एरर ही आ गई, इसी प्रकार से दूसरे वाले में एरर क्या आएगी 5.3 माइनस 5.2 इक्वल 0.1। तीसरे वाले में एरर क्या आ गई 5.3 माइनस 5.3 इक्वल 0, यानी इसमें हमारे पास एरर की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, 5.3 माइनस 5.3। अगले वाले में 5.3 माइनस 5.4 इक्वल, इसमें एरर कितनी आ गई अपने पास 0.1। ऐसे ही हमने क्या निकाला 5.3 माइनस 5.5, इसमें एरर कितनी आई 0.2, यानी सब में एरर अलग अलग आई, इसमें माइनस आई लेकिन ये हमें नहीं लेना है। एरर को ऐड करते समय डायरेक्ट इसको ऐड ही करेंगे। ये नेगेटिव जरूर आई है लेकिन इसको हमें सोल्व करते समय इसको अपन पॉजिटिव ही मानेंगे, क्योंकि हम इसका क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं। कि देखो पहले वाले नंबर में इतनी एरर थी, दूसरे वाले में ये एरर थी, तीसरे में ये और चौथे में पांचवें, पांचों की एरर हमारे पास आ गई। फिर वही दुविधा हमारे सामने वापस आ गई कि हम इसमें से किसको एरर माने, मैं इनमें से भी किसको सही माने कि कौन सी एरर इसमें से आई होगी। अब हो सकता है 0.2 आई हो सकता है 0.1 आई हो सकता है 0. या 0 भी आ गई हो। तो इसके लिए भी हम एरर निकालने के लिए इसका भी हम मीन निकाल लेते हैं। इन जो एरर आई अपने पास इनका भी हम क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। इनका जो मीन आएगा वो क्या आएगा, देखो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 5। ये लो, इसका एरर कितना आ गया, इसका एरर आ गया हमारे पास 0.6 बाई 5, यानी जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 0.12, यानी एरर का जो वैल्यू है वो हम अप्रोक्स से ले सकते हैं। यानी हमारे पास ये जो रीडिंग थी,
ये जो हमारे पास नंबर थे इनमें से कौन सा नंबर ज्यादा सही है, इसको चेक करने के लिए हमने पहले क्या निकाला, इसका एवरेज निकाला। यानी इनमें से किसी नंबर को हम नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या है, सब हर बार अलग अलग वैल्यू हमारे पास आई है। इसमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा सही है इसका भी हम पता नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका मीन निकालते हैं, तो मीन नंबर ही आ गया अपने पास। उसके बाद इससे हम देखते हैं कि इन नंबरों में कितना कितना एरर है, तो जो हमारे को मिला वो ये वाला मिल गया, एरर इतना है। इन एरर से हम एक एरर निकालते हैं, मतलब हम इनमें से कौन सा एरर इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लें, तो उसके लिए भी हमने क्या किया, एक मीन निकाला, किसका, एरर का। अब हमको पता चल गया कि ये जो नंबर है इसमें रीडिंग जो लेनी है अपने को लेनी है 5.3 और प्लस माइनस हो सकता है 0.12, यानी ये हमारे पास आ गया इसका रिप्रेजेंटेशन। यानी हम कह सकते हैं कि 5.3 अप्रोक्स वैल्यू जो है वो सही सही है, लेकिन उसमें भी क्या हो सकता है, एरर हो सकता है, कितना, 0.12। यानी हमने क्या देखा, नंबर देखा, उसमें से ये देखना था कि कौन सा नंबर हम ले, तो उसके लिए हमने क्या निकाला, पहले एवरेज निकाला। एवरेज निकाल करके हमने ये वैल्यू चूज कर ली। इस वैल्यू से हमने देखा कि इस नंबर में कितना कितना एरर है, जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई एरर की, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, और ये है एब्सोल्यूट मीन। अब इसका हम निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर, कितना निकाल सकते हैं, देखो परसेंटेज एरर होगा 0.12 बाई 5.3 मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व करने पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज एरर की 0.12 बाई 5.3 मल्टीप्लाई 100, यानी इतने में ये एरर है, तो 100 में कितना होगा। ठीक है, ये तो बात आ गई हमारे पास सिंपल एरर की। ऐसे निकालते हैं अपन एरर। आगे देखिए, एरर जो है, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम चार चीज करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो एरर को भी हम ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ एरर या सम ऑफ एरर। सम ऑफ एरर, सम ऑफ एरर, एरर का सम कैसे करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है ए, और इसमें जो नंबर है इसमें हमारे पास, ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है x, और ये बना हुआ है a प्लस बी से। कोई नंबर है x, ठीक है, वो एडिशन किसका है, a और b का। अब हम मान लेते हैं कि इसमें जो एरर आएगी वो मान लेते हैं कि डेल x आई है, और a में जो एरर आई है वो मान लेते हैं हम डेल a आई है। ठीक है, प्लस b में जो एरर आई है वो हम मान लेते हैं कि प्लस माइनस डेल b आई है। ठीक, अब क्या करते हैं हम, x प्लस माइनस डेल x इक्वल a प्लस बी प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। केवल एडजस्ट किया इसको हम x मान सकते हैं, तो x से x कैंसिल कर दें, तो हमारे पास जो एरर की वैल्यू आई है डेल x की, वो कितनी आई है, a में जितना एरर है वो प्लस b में जितना एरर है वो, दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। यानी हमारे पास एरर का यदि सम करना हो, एरर का यदि हमारे को सम करना हो, तो हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमारे पास आई थी, यानी हम ये कह सकते हैं जो एरर ए में जितना एरर था वो प्लस बी में जितना एरर था, वो दोनों ही सम होकर के क्या आएंगे, जो एक्स है उसमें एरर आएंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर है ए, और उसकी वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.2। एक हमारे पास वैल्यू है बी, जिसकी वैल्यू मान लीजिए 6 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 0.3, और मैं कहूंगा कि x जो है वो a प्लस बी के बराबर है। तो हमारे को बताना कि x में एरर कितना है, या x को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, x का वैल्यू निकालनी है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमें पता है कि a प्लस बी को तो हम डायरेक्ट ऐड कर दें, x में जो एरर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के एरर का सम, यानी प्लस माइनस ऐड ही करना है, एरर को डायरेक्ट ऐड करना है। जब सम कर रहे होते हैं तो एरर जो है उसको डायरेक्ट ऐड करते हैं, कितना आ गया 0.5। अब इस नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि x इक्वल टू इन दोनों का तो सम ही आएगा, कितना है 11 प्लस माइनस 0.5, यानी ये नंबर आ गया अपने पास x। अगर हमारे को सब्ट्रैक्ट करना होता, यदि हमारे को सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम क्या करते, हम मान लेते, जैसे मान लीजिए एक नंबर है x, वो है a माइनस बी, एक नंबर है x और वो क्या है a माइनस बी। हमने अज्यूम कर लिया कि a x में जो एरर है वो कितना है, डेल x है,
और ए में जो एरर है वो कितना है, प्लस माइनस डेल ए है, और बी में जो एरर है वो कितना है, प्लस माइनस डेल बी है। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल ए माइनस बी को एक जगह कर लिया हमने, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ये वैल्यू किसकी है, एक्स की है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। यानी आपको चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो और चाहे ऐड करना हो, आपको एरर को दोनों ही कंडीशन में ऐड करना होगा। यानी एरर का यदि आप सम कर रहे हो तो भी एरर का आपको क्या करना है, ऐड करना, और एरर का यदि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी एरर को क्या करना है, ऐड करना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम छोटा सा। हम मान लेते हैं कि वही वैल्यू ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 6 प्लस माइनस 0.2 और बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 5 प्लस माइनस 0.3, और मैं कहूँगा ये दोनों x इक्वल टू ए प्लस बी है। तो मेरे को ये ए माइनस बी है, सब्ट्रैक्ट करें ना, ए माइनस बी है, तो मेरे को ये बताना है कि इसमें जो डेल एक्स में जो एरर आएगा, या फिर मैं बोलूँ कि डेल एक्स का एरर के साथ रिप्रेजेंटेशन होगा, वो क्या होगा, यानी एक्स को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो देखो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो कितना आएगा अपने पास, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। यानी पहले वाले जो नंबर है वो तो क्या करने हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट, ऐड है तो ऐड करने हैं। लेकिन एरर को क्या करेंगे हम, एरर को यहाँ भी क्या करना है अपने को, प्लस करना है। कितना आ जाएगा, 0.5। यानी हमने इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंट है वो कैसे किया, 1 प्लस माइनस 0.5। यानी हमने एक लिया था एडिशन, एरर का सम लिया था, एक लिया था हमने सब्ट्रैक्ट, यानी इसका माइनस लिया था। एरर चाहे माइनस करना हो, नंबर को चाहे माइनस करना हो, चाहे हमारे को प्लस करना हो, यानी इसमें हमने नंबर को माइनस किया, इसमें नंबर को हमने प्लस किया, लेकिन एरर क्या होगी, हमेशा ही ऐड होगी। देखो दोनों में एरर क्या हुई है, ऐड हुई। ये तो बात आ गई एरर का सम और सब्ट्रैक्ट की। अगला मल्टीपल ऑफ एरर। मल्टीपल ऑफ एरर, एरर को हम मल्टीपल कैसे करेंगे, देखो एरर को मल्टीपल, एरर जो मान लीजिए ऐसे ही करते हैं हम कि x जो वैल्यू है वो हमारे पास a मल्टीप्लाई बी है। एक नंबर है अपने पास x और वो क्या है, a मल्टीप्लाई बी है। हमने मान लिया कि x में जो एरर है वो प्लस माइनस डेल x है, प्लस माइनस डेल x। x में जो एरर है वो प्लस माइनस डेल x, और a में जो एरर है वो हमने मान लिया प्लस माइनस डेल a, और b में जो एरर है उसको हमने मान लिया b प्लस माइनस डेल b। यानी a में जो एरर है वो डेल a का है, b में जो एरर है वो डेल b का है। आगे देखिए, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस माइनस, ऐसा करता हूँ मैं, इस टर्म में से x कॉमन ले लेता हूँ। x जैसे मैं कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल x बाई एक्स। इसमें से a कॉमन ले लेता हूँ, a, ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल a बाई ए मल्टीप्लाई। इसमें से b कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल b बाई बी। ठीक, इसको a और b को मल्टीप्लाई करके x की जगह रख सकते हैं, चाहिए x इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल x बाई एक्स इक्वल a मल्टीप्लाई b इंटू 1 प्लस माइनस डेल a बाई ए और 1 प्लस माइनस डेल b बाई बी, ए बी और x काट सकते हैं दोनों तरफ से। ये हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस डेल x बाई एक्स इक्वल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस माइनस डेल a बाई ए प्लस माइनस डेल b बाई बी
और प्लस माइनस डेल ए बाई ए डेल बी बाई बी। ये देखो नंबर बहुत छोटा है तो इसको अप्रोक्स क्या मान लेते हैं, 0। यानी ये देखो डेल ए और डेल बी ये छोटे छोटे वैल्यू है, छोटे वैल्यू को और छोटे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स 0 के बराबर इसको मान सकते हैं। ये एक से एक, यानी डेल एक्स की जो वैल्यू आ गई अपने पास वो एक्स इक्वल ये आ गया डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। ये वैल्यू आ गई अपने पास। यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि जो एरर है मल्टीपल के कारण वो क्या है कि एक्स इंटू डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। ये अपने पास आ गया इसका एरर, ये आ गया इसका मल्टीपल का एरर। यानी देखो इसमें भी ये आ रहा है कि मल्टीपल हो रहा है तो भी एरर क्या हो रहा है, ऐड ही हो रहा है। लेकिन एरर ऐड कौन सा हो रहा है कि जिसमें से जो एरर है वो, यानी हम ये बोल सकते हैं इसका परसेंटेज एरर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। आगे चलते हैं। अब डिवाइड करना हो तो सेम डिवाइडेशन में आता है डेल एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। यानी इसको करने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसा कैसा आएगा। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। देखो x इक्वल टू ए बाई बी। ठीक, x में हम एरर मान लेते हैं डेल x और a में एरर मानते हैं डेल ए, b में एरर मानते हैं प्लस माइनस डेल बी। इसमें जो ये वैल्यू है x प्लस माइनस डेल x इक्वल a प्लस माइनस डेल a इंटू बी प्लस माइनस डेल बी इनवर्स, जिसको हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल x इक्वल a प्लस माइनस डेल a और b माइनस प्लस डेल बी। ठीक, देखो सेम सी आ गई वैल्यू। इसका मतलब यही वैल्यू निकल के आएगी अपने पास डेल x बाई एक्स इक्वल डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी प्लस माइनस, यानी प्लस में भी हो सकती है और माइनस में हो सकती है। ये था अपने पास एरर। एक देखिए, हम ऐसे बोले कि कोई भी पावर है किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, कोई भी क्वांटिटी के ऊपर पावर है तो उसका एरर निकालना हो अपने को, परसेंटेज एरर निकालना हो तो वो पावर आगे आ जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये है नंबर ऑफ पी। मैं कहूँगा कि ए में जो एरर है वो 1% 2% का एरर है और बी में जो एरर है वो 3% का एरर है। तो आप इन दोनों को मिला के पी में एरर बताओ। समझ में आया कि हमारे पास एक क्वांटिटी पी इक्वल है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के, और मैं ये कह रहा हूं कि ए में जो एरर है वो 2% है और बी में जो एरर है वो 3% है। तो बताओ पी में कितने परसेंट एरर आएगी। देखो परसेंटेज पूछा है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। वैसे तो देखो लिखने का तरीका तो ये होगा इसका कि डेल पी बाई पी इक्वल डेल ए बाई ए प्लस माइनस या प्लस माइनस डेल बी बाई बी। लेकिन यदि हमारे पास ये परसेंटेज एरर है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि P का जो एरर है परसेंटेज में वो आएगा पावर मल्टीप्लाई A का परसेंटेज एरर प्लस पावर मल्टीप्लाई B का परसेंटेज एरर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया 4 प्लस 6 इक्वल टू 10%। अगर इन दोनों में इसमें 2% का एरर है इसमें 3% का एरर है तो P जो है इनसे मिलकर बनी हुई क्वांटिटी है उसमें 10% का एरर आएगा। A में 2% का एरर है, B में 3% का एरर है, तो P में जो एरर आएगा वो कितना आएगा 10% का। समझ में आई। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझी उस पर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए
एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिनोट कर रखा है एक्स से, यानी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिनोट कर रखा है एक्स से, और एक्स की वैल्यू इसने इस प्रकार से लिख रखी है। यानी एक्स की वैल्यू क्या लिख रखी है कि एक्स जो है वो है ए स्क्वायर बी बाई सी। ठीक, ए बी सी में परसेंटेज एरर बता रखा 1%, 2% और 3%। यानी ए में, बी में और सी में एरर है। ए में एरर बता रखा है अपने को 1%, बी में जो एरर है वो कितना है 2%, और सी में जो एरर है वो कितना है 3%। अगर इस प्रकार से परसेंटेज है अपने पास और परसेंटेज एरर ही पूछा है एक्स में, तो हमने अभी निकाला था कि जिसमें परसेंटेज एरर पूछे उसमें क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए का परसेंटेज प्लस बी का परसेंटेज प्लस सी का परसेंटेज। क्योंकि हमने देखा था सही क्वांटिटी ऐड वो ऐड हो रखी हो, से सब्ट्रैक्ट हो रखी हो, से मल्टीपल से डिवाइड हो रखी हो, हर बार एरर क्या होता है ऐड ही होता है। तो हमने ऐड कर दिया इसको। देखो 2 मल्टीप्लाई 1%, 2 मल्टीप्लाई 1% प्लस 2% प्लस 3%, यानी कितना आ गया और 7% में एरर आ गया। इसमें एक्स में, एक्स में एरर कितना आया है 7%। ठीक है, अगला देखें, समझ में? देखिए अगला एंगल मेजरिंग, ये वाला एंगल में हमारे पास ये वाली गलती है साथ में। ये कह रहा है सॉरी ए लेंथ है, एंगल नहीं, ए लेंथ मेजर 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि हमने एक लेंथ को मेजर किया, उसकी मेजरमेंट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हम कह नहीं सकते, हो सकता उसमें एरर हो सकता नहीं उसमें है प्लस माइनस 0.2 का। यानी जो हमने लेंथ मेजर की है उस लेंथ में, यानी जो हमने 5 सेंटीमीटर मेजर की है उसमें थोड़ी सी गलती रह गई, और उस गलती को हमने डिनोट कर दिया कि ये जो 5 सेंटीमीटर हो सकता है 0.2 प्लस माइनस हो जाए, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अब इसने क्या पूछा है रिलेटिव एरर बताओ, इसका रिलेटिव एरर बताओ। तो रिलेटिव एरर बता सकते हैं कि देखो 0.2 एरर आ रहा है 5 सेंटीमीटर में, तो इसका परसेंटेज बोल दूं मैं 100 पे, कितना आएगा देखो, ये पॉइंट से एक जीरो लग गया, 50 से 2 बार, यानी अपने पास आ गया 4%। यानी जो हमने 5 सेंटीमीटर पे प्लस माइनस 0.2 की गलती की है, वो अगर हम परसेंटेज में मेजर करें तो कितनी आ रही है, वो 4% की हमने गलती कर दी। यानी इसमें एरर कितने परसेंट है, 4% का एरर है। अगला देखो मास मेजर, यानी मास को जब हमने मेजर किया तो मास की वैल्यू अपने पास आई, मास की जो वैल्यू आई वो 10 प्लस माइनस 0.1 kg, ये हमारे पास मास की वैल्यू आ गई। अभी कह रहा कि वॉल्यूम जो है वो हमने जब मेजर की तो इस प्रकार से हमारे पास वॉल्यूम में 2 प्लस माइनस 0.05 की क्या आ गई, एरर आ गई। ये मीटर क्यूब है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर डेंसिटी, यानी डेंसिटी में कितने परसेंटेज एरर होगा। तो देखो डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यानी डेंसिटी का परसेंटेज एरर हमें निकालना है, तो हम लिख देंगे मास का परसेंटेज एरर प्लस वॉल्यूम का परसेंटेज एरर। लेकिन हमारे पास तो परसेंटेज एरर है ही नहीं वॉल्यूम का ना मास का, निकाल लेते हैं। देखो 0.1/10 मल्टीप्लाई 100, ये तो आ जाएगा इसमें एरर, यानी पहले वाले में तो एरर आ जाएगा 1% एरर। मास में कितना परसेंट एरर है 1%, वॉल्यूम में कितना परसेंट एरर है 0.05/2 मल्टीप्लाई 100, यानी ये इससे कट गए दोनों, तो ये आ गया 5/2, 5/2%। यानी इसको हम बोलें तो यहाँ पे देखो मास कितना परसेंट 1% प्लस 5 एंड 2.5 लिख दो 2.5%, यानी अप्रोक्स कितना है 3.5% एरर है, 3.5%, 3.5%। कितना एरर है डेंसिटी में 3.5%। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पीरियड मेजरमेंट किया है, तो ये कह रहा है कि 2 सेकंड हमने मेजर की, लेकिन हो सकता है
और 0.01 सेकेंड उसमें एरर रह गया हो, यानी इसके आगे पीछे हम क्या मान लेते हैं इसको, वैल्यू को, हो सकता है कि 2 सेकंड से 0.0 यानी 0.01 ज़्यादा भी हो सकती है या फिर 0.01 कम भी हो सकती है। तो परसेंटेज एरर निकालना है, तो देखो 0.01 एरर आया कितने में, 2 सेकंड में। तो हम इसका रिलेटिव देखें कि 100 में कितना आएगा, तो ये देखो कितना आएगा 1/2%, यानी क्या हो गया 0.5। 0.5 2 सेकंड हमने मेजर की, उसमें हमने एरर छोड़ दिया 0.01 का। तो ये पूछ रहा है रिलेटिव एरर कितना होगा, यानी इसका परसेंटेज एरर कितना है। हम ये कहें कि 100 सेकंड हो तो कितना एरर आएगा, 0.5 सेकंड का। अब देखो दो क्वांटिटी दे रखी है, एक क्वांटिटी अपने पास ए है और दूसरी क्वांटिटी अपने पास बी है। टोटल एरर ए प्लस बी में टोटल एरर बताना है। तो क्या है, ऐड करना है। तो पहले तो इन दोनों नंबरों को ऐड करो, पहले वाले को, तो ये आ गया 8 प्लस माइनस। एरर है, हमेशा ऐड होगी, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो चाहे माइनस हो। ये 0.1 और 0.2 यानी 0.3, ये हमारे पास वो नंबर आ गया ए प्लस बी का। इसका परसेंटेज देख लेते हैं, 0.3/8 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 30/8। ये लो 15/4 3 पॉइंट। अच्छा एरर देखना था आपने, तो परसेंटेज निकालनी नहीं थी, एरर ही देखना था, सम का एरर। ये रहा 3, 0.3 प्लस माइनस, यानी जो दोनों क्वांटिटी है उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो एरर हमें पता है डायरेक्ट ऐड ही होता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये रही, परसेंटेज एरर पूछा है, यानी 50 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है उसमें 0.2 कितना प्लस माइनस 2 का एरर है। यानी 50 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है उसमें एरर कितना है, 2 का एरर है। यानी हम क्या बोलेंगे कि 2/50 इंटू 100। तो ये लो 50 से 2 बार, तो यानी 4% का एरर है। अगर 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में ही हमने 2 का एरर दिखाया, तो इसका मतलब है हमारे पास जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, 4% का एरर है उसी में। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज 12.5 प्लस माइनस 0.5 mm, तो इसमें परसेंटेज एरर पूछा अपने को। तो देखो ये लिख रखा 12.5 में एरर कितना है, 0.5 का है। ठीक है, कोई क्वांटिटी उसमें, तो इसका परसेंटेज एरर कितना आएगा, 0.5/12.5 मल्टीप्लाई 100। पॉइंट से पॉइंट कट गए, तो 5/125 मल्टीप्लाई 100। 25 से 4, 25 से 5, 5 से 5, कितने परसेंट का एरर आ गया अपने पास, 4% का एरर आ गया। ठीक है, आगे देखिए, दो नंबर दे रखे हैं, परसेंटेज एरर इन दिस क्वांटिटी। देखो ये कह रहा है कि एक नंबर तो ये है अपने पास और एक नंबर ये है, इन दोनों को मिला करके एक क्वांटिटी बनाई गई है, उसमें परसेंटेज एरर पूछा है, यानी परसेंटेज एरर कितना होगा। हेलो, देखिए पहले ये देख लेते हैं कि 100 में कितने का एरर है, यानी एक क्वांटिटी ए मान लेते हैं कि 100 प्लस माइनस 2 का एरर, इसमें परसेंटेज एरर देखेंगे कितना आएगा, 2/100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2%। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी हम मान लेते हैं बी,
50 प्लस माइनस 1, यानी 1/50 मल्टीप्लाई 1000, ये 2 यानी 2%। इनसे कोई एक क्वांटिटी बनाई गई है जिसको हम x मान ले, x है वो a प्लस बी है, ऐसा इसने बोल दिया। तो a प्लस बी में x इक्वल टू a प्लस बी है, तो इस x में कितना एरर आएगा, तो हमें पता है 2 इसका है और 2 इसका है, तो कितना आएगा 4%। एरर तो क्या होता है, ऐड ही होता है, तो इसका मतलब ये 4%। अब देखिए p की वैल्यू दे रखी है अपने को a स्क्वायर, p की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है a स्क्वायर और b। ये कह रहा है a और b में एरर दे रखा है, यानी p में परसेंटेज एरर पूछा अपने को, तो 2 मल्टीप्लाई a का परसेंटेज एरर प्लस b का परसेंटेज एरर। पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना, पावर लिख लिया पहले, पावर को करना है इसका मल्टीप्लाई। p का जो परसेंटेज एरर आया वो कितना आया अपने पास, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 7%, यानी इसमें जो परसेंटेज एरर आएगा वो कितना आएगा 7%। नेक्स्ट, एक क्लॉक सो 10 सेकेंड, यानी एक क्लॉक एक घड़ी है, वो टाइम जो रिप्रेजेंट कर रही है वो कितना कि 10 सेकेंड में 0.2 का एरर दिखा रही है। यानी अगर 10 सेकेंड हम देखें, उस घड़ी से अगर 10 सेकेंड का मेजरमेंट करें तो हमारे को पता चलता है कि वो प्लस माइनस 0.2 का क्या इसमें एरर है। ये पूछा इसका परसेंटेज एरर, वेरी सिंपल, 0.2/10 मल्टीप्लाई 100, यानी क्या आ जाएगा 2%, 2% एरर। एक क्लॉक है जो 10 सेकेंड में 0.2 का क्या दिखा रही है एरर दिखा रही है, तो वो परसेंटेज कितना होगा, वेरी सिंपल, द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रखी है, तो परसेंटेज एरर पूछा है, सिंपल है 5%। भाई 100 पे 5 का दिखा रही है, इसका मतलब क्या हो गया 5% का एरर दिखा रही है। रेडियस ऑफ द स्फीयर, मेजरमेंट एज द रेडियस ईयर, ये तो अपने पास रेडियस है। अब ये पूछा है कि वॉल्यूम में बताओ कितना होगा, कौन है स्फीयर, पहले देखते हैं स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ये तो अपने को लेना नहीं, कांस्टेंट को छोड़ देना, क्योंकि हमें पता है कि ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये अगले वाली वॉल्यूम में भी आएगा साथ। चेंज किसको कर रहे हैं, रेडियस को कर रहे हैं, तो इसका मतलब इफेक्ट कौन डालेगा, रेडियस डालेगा, तो हम कहेंगे v इक्वल आर की 3। वैसे तो प्रोपोर्शनल लिखिए, यानी आर पे क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है, ये कह रहा है कि आर को कितना किया है परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, यानी 7 में प्लस माइनस 0.2 का हो रहा है एरर, तो हम ये कहेंगे कि 2/7, ये लो इतने परसेंटेज एरर है इसमें। 7 में 0.2 का है, तो 100 में देखेंगे तो कितना आएगा 20/7, रख देते हैं। v में जो परसेंटेज एरर आएगा वो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई आर, यानी रेडियस का 3 टाइम। अगर वॉल्यूम में पूछा तो रेडियस का 3 टाइम, एरिया में कितना आ जाएगा रेडियस का 2 टाइम परसेंटेज। देखो v में जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 60/7 डिवाइड करें, अप्रोक्स 8.6, अप्रोक्स 8.6, ठीक है। अगला, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन में ये इसका परसेंटेज एरर बताना आपने को, तो डायरेक्ट 0.2/9.8 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया इसका परसेंटेज एरर, 2/98 मल्टीप्लाई 100। अब ऑप्शन पे नजर डालें तो एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, तो हमें कहेंगे ये अप्रोक्स कट गए दोनों, और क्या आ गया 2%। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो लगा सकते हैं कि 98 को 100 से हम काट दें, ताकि ऑप्शन में कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं है। देखो ये अपने को फोर्स दे रखा है, रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है, तो 2 न्यूटन 50 में बता रखा है, 2 न्यूटन है वो 50 पे है, कितना आ जाएगा 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा 4%।
4%। नेक्स्ट, ये परसेंटेज पूछा। प्रेशर में जो प्लस माइनस का दे रखा है, यानी ये कह रहा है कि प्रेशर में जो वैल्यू है 1 × 10⁻⁵ उसमें +-2 × 10⁻³ का क्या है, एरर है। 1 × 10⁻⁵ में +-2 × 10⁻³ क्या है, एरर है। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 2 × 10⁻³ / 10⁵ तो देखो 3 और 2 5, यानी 2%। कितना आ गया, 2%। ठीक है, यही था अपना आज के लिए, इतना ही।